जब ट्रम्प ये 25% लगा रहा तो तुम सीधा कहो क्यों तू 25% लगा रहा है, हम तेरी आइटम पर 30% लगाएंगे। वो करते क्या है मुझे तो ये समझ में नहीं आता। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं कि विदेश मंत्री हैं, उनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि मैं विदेश में मतलब यहाँ की पब्लिक के बीच में नहीं आएंगे। मैं पूछूं, पहले जमाने में जो राजा महाराजा होते थे ना, वो भी भेष बदल के और लोगों की समस्या देखते थे कि मेरे राज्य में जनता सुखी है दुखी है, और ये विदेश भागते हैं। मैं भुक्तभोगी हूँ, डीटीसी में कर्मचारी हूँ, मैं रिटायर हो गया, 2 महीने से पेंशन नहीं दी बेचारी ने, और यहाँ उद्घाटन करे, यहाँ उद्घाटन करे, ये कर वो कर। कि मोदी की तरफ से एक वर्ड नहीं जा रहा पाकिस्तान अमेरिका को कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, इतना बड़े देश को तुम चैलेंज कर रहे हो, क्या हो तुम, क्या हो? अगर हम मतलब तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे तो तुम भी पीछे पड़ जाओगे। बार बार विदेश नीति की तो चर्चा हो रही है, लेकिन एक्चुअल विदेश नीति फेल कहाँ हो रही है तो कोई नहीं देख रहा। कहाँ गया उनका 56 इंच का सीना? यही है देश का प्रधानमंत्री। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल चरमरा गई है, एकदम ध्वस्त हो गई है, खत्म हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार भारत को तगड़ा झटका देते हुए 25% टैरिफ लगा दिया है, और उसके साथ उन्होंने कहा है कि क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है तो इस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके बाद भारतीय लोगों के अंदर क्या विचार हैं, लोग क्या मानते हैं कि अमेरिका ने जो प्रहार किया है इसका भारत पे क्या असर होगा, और भारत की विदेश नीति के बारे में लोगों के क्या विचार हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। कि अमेरिका जो अपनी मनमानी कर रहा है उसमें वो सफलता नहीं पा पाएगा, और उनके यहाँ पर भी दिक्कत हो जाएगी प्रोडक्ट महंगे होने से, क्योंकि इंडिया के प्रोडक्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में पहुँचाए जाते हैं। वो जो है ना चढ़ा हुआ है, रसिया से हथियार जो हम खरीद रहे हैं, रसिया से जो ज़्यादा हम सामान खरीद रहे हैं, हथियार भी खरीद रहे हैं वहाँ के बने हुए, उनसे पेट्रोल डीजल वगैरह भी खरीद रहे हैं। तो इस चीज़ से चढ़ा हुआ है कि इंडिया मेरे से ना ले करके रसिया से ले रहा है, तो ना सबसे ज़्यादा जो मतलब फर्क पड़ रहा है वो इसी चीज़ से पड़ रहा है, उसके जो मतलब चिढ़ने से। और देखो इसका जो मतलब जैसा वो कह रहा है कि भाई जो मतलब इंडिया की इकोनॉमी कुछ नहीं है, ये तो ऐसा है कि सब दिखावे के लिए कर रहा है वो। अच्छा, सामान तो ऐसा है कि हम वहाँ से खरीदेंगे, वो हमसे खरीदेगा। जब वो 25% लगाएगा तो हम भी तो हिम्मत रखें, तो हम साला 40% लगाएंगे। तो बात विपक्षी यही पूछ रहे हैं सर कि हम हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे, ट्रम्प का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? ये ना इसको तो जो मतलब कहते हैं, हम भी कहते हैं भाई करना चाहिए भाई। जब ट्रम्प इतना हिम्मत रखो, जब ट्रम्प ये 25% लगा रहा तो तुम सीधा कहो क्यों तू 25% लगा रहा है, हम तेरी आइटम पर 30% लगाएंगे। हैं 100 बातों की एक बात है, इसमें तो कोई रौला नहीं। अब यही बात है कि सवाल क्यों नहीं कर पा रही है, इसका मतलब ये सरकार दबाव में है। ये है भाई, सरकार दबाव में। क्या मोदी जी की दोस्ती कामयाब नहीं हो पाई ट्रम्प के साथ में? लग तो नहीं रहा ये देख के। वो करते क्या है मुझे तो ये समझ में नहीं आता। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं कि विदेश मंत्री हैं, उनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि मैं विदेश में मतलब यहाँ की पब्लिक के बीच में नहीं आएंगे। मैं पूछूं, पहले जमाने में जो राजा महाराजा होते थे ना, वो भी भेष बदल के और लोगों की समस्या देखते थे कि मेरे राज्य में जनता सुखी है दुखी है, और ये विदेश भागते हैं। ये पहले तो राजा इतने पढ़े लिखे या वो भी नहीं थे जितनी अब तरक्की हो रही है उसके बाद भी। तो अब मोदी जी आप कह रहे हैं विदेश जाते हैं, तो क्या विदेश नीति हमारी कामयाब हो पा रही है, नहीं हो पा रही है आपके हिसाब से? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि अब यही देख लो हमला जो हुआ है, अगर कामयाब होता है इनका विदेश जाना तो अब कोई देश खड़ा था भारत के साथ? कोई नहीं खड़ा था, अकेला रह गया इंडिया। आज तक कभी ऐसा हुआ है आज तक के इतिहास में कि कोई साथ ही ना दे? मतलब ये इतनी विदेश यात्रा करते हो और कोई कंट्री हमारे साथ नहीं खड़ी, तो इसका क्या मतलब है? इनकी विदेश यात्रा बेकार ही है, तो हमारा पैसा बर्बाद करने जाते हैं। अमेरिका ने फैसला लिया है परसों, टैरिफ लगा करके, जुर्माना लगा करके, और कल वो कह रहा कि इंडिया की इकोनॉमी मरी हुई है। तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति को बिल्कुल भी लिहाज नहीं आया अपने संबंधों का? जो कहते हैं कि मोदी मेरा दोस्त है, मोदी जी भी कहते हैं मेरा दोस्त है ट्रम्प, तो इसको आप कैसे देखते हैं इस चीज को? इन सबको ना इस्तीफा दे देना चाहिए, और कोई सही बता रही हूँ मैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर ये इस्तीफे पे ना हटे ना तो पूरी जनता को इकट्ठा होके ना इनके घरों के यहाँ पे धरना देना चाहिए और इनके घर तोड़ देनी चाहिए। इन्होंने देश को बेकार करके रख दिया एकदम। इतनी ऐसी हालत कभी हुई? मतलब हमारे यहाँ मतलब इतना ज्ञान है, इतना सब कुछ है, वो फिर भी अमेरिका में वो आविष्कार हो गया, ये आविष्कार हो गया, तो वो इंडिया में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ का जो ऑप्शन है ना, ये तो 7 पीढ़ी के लिए इकट्ठा कर लिया। ये तो अब इंडिया में कोई मरो जियो कुछ भी हो, इनकी तो 7 पीढ़ी ठीक है भाई, इन्हें तो अब कमाने की जरूरत नहीं है। आजकल नेता का मतलब यही है, लोग वक्त सपोर्ट ही करते हैं, गलत के खिलाफ कोई बोलो तो उसे बोलने नहीं देता। फिर ईडी सीडी पता नहीं, कोई जो मतलब काम भी करना चाहे तो फिर उसको धरना दे दो, उसके घर में वो कर दो,
इसके घर में ये निकल गया, ईडी भेज दो, सीडी भेज दो, बस यही खेल खेलती रहेगी। जैसे केजरीवाल के साथ करा, केजरीवाल का नदी साफ, अब इसने कितनी नदी साफ करवा दी। और कोई है इसके पक्ष में मोदी के? भाई मैं तो सच बोल रही हूँ, किसी को बुरा लगे तो लगे। लोगों के अंदर ये रोष है कि कम से कम वो लगातार लताड़ लगा रहा है हमें, तो एक बार खुल के उसका आंसर तो नहीं, दे। आप मेरी बात सुनो। आप इसको खैर बेचारी तो औरत को हम कह नहीं सकते। वरना कल कह दिया कि हम अपने अपने में देखेंगे, हमें अपने में देखने हमें तो और कहा कहेगा जो बोला हमें अपने हित देख के नहीं करना है। और नहीं तो 6 महीना चल रही है इसकी वो डीलिंग, नुमाई कर लो नहीं करी उसने। अगर ये गाते डोल दे ना, सिलेंडर गाते डोल रहे थे, अगर ये होता तो कहानी नहीं होती है भैया। जो हमारी सरकार जो यू बैठी है, रेखा गुप्ता की क्या नाम है, जो यू भी भैया हवाबाजी कर रही है। हम मैं एम्प्लॉय नहीं, हंसने वाली बात सच्चाई, जो भुगतोगी हम, मैं भुगतोगी हूँ, डीटीसी में कर्मचारी हूँ, मैं रिटायर हो गया। 2 महीने से पेंशन नहीं दी बेचारी ने। और यहाँ उद्घाटन करे, यहाँ उद्घाटन करे, ये कर वो कर, रात दिन होश नहीं आ रहा बेचारी को। और नीचे जमीन पे कुछ नहीं है। हमारा देश 140 करोड़ लोगों का देश है और अमेरिका की आबादी 35 करोड़ है। 35 करोड़। क्या जब लगातार बार बार भारत को अपमानित किया जाए, उनसे कहा, भारत से कहा जाए कि आपकी इकोनॉमी मरी हुई है, या भारत से कहा जाए कि पाकिस्तान आपको कभी तेल बेचेगा, तो आप इसको एक भारतवासी होने के नाते क्या मानते हैं कि अमेरिका का जो व्यवहार है उसका सही जवाब हम दे पा रहे हैं अभी की स्थिति में, नहीं दे पा रहे हैं? देखिए सर, इस मामले में तो ऐसा है कि ये बिल्कुल अभी अभी हुआ है। सर आप इधर आ जाइए। हाँ। इससे पहले जो था, आप इधर आ जाइए। हाँ। इससे पहले जो था, मोदी की और ट्रम्प की बहुत अच्छी वो थी, वाकफियत भी थी, आना जाना भी बहुत अच्छा था, वार्तालाप भी इनकी बहुत अच्छी होती थी, बिजनेस के तौर पे और हर चीज के तौर पे। और मोदी ऐसा नहीं है कि कोई भी घटिया काम नहीं कर रहा, इस वक्त कर नहीं रहा। लेकिन एक तो विपक्ष को लगता है कि यार को दबे हुए हैं कि आज की डेट में, जैसे आपने अभी कहा कि मोदी की तरफ से एक वर्ड नहीं जा रहा पाकिस्तान अमेरिका को कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, इतना बड़े देश को तुम चैलेंज कर रहे हो, क्या हो तुम, क्या हो? अगर हम मतलब तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे तो तुम भी फीके पड़ जाओगे। आज के टाइम में जितनी लड़ाइयाँ देशों में मच रही हैं, इतने छोटे छोटे देश हैं, जो हमारा यूपी उससे 4 गुना बड़ा है, सिर्फ यूपी, और एक बाकी तो छोड़ दो हिंदुस्तान को। तो ये सब गलत है। हम अगर रशिया से ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, या किसी और कंट्री से ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं, उसमें तुम्हारा उससे क्या मतलब है भाई? क्या हर चीज़ हम तुमसे लें? जैसे बच्चे आपस में करते हैं कि भाई ये मेरी चीज़ है, ये दो, तो ये सब गलत है। तो क्या आपको लगता है भारत सरकार को जवाब देना चाहिए, अब वक्त आ गया है? सिर्फ जवाब, एक ही जवाब देना है उसको कि हम जिससे भी तेल ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, हम ये तो फिर हमारी दुश्मनी खड़ी हो जाएगी उसके। अगर हम आपको वो करते हैं, आपकी बात मान ली हमने और हमने रशिया से बंद कर दिया, तो ये तो दुनिया देखेगी यार ये इंडिया तो डर गया, अब रशिया से इसने बंद कर दिया ये लेना, तो ये गलत है। अभी जो चल रहा है वो बिल्कुल सही है, और इसने जो 25 किया है, तो तुम्हारा जब मौका आएगा, अवसर आएगा, तो मोदी 30 करे, उस पर 40 करे, ये भी तो कर सकते हैं, इनके पास भी पावर है। अब दोस्त कब धोखा दे जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। हम दोस्ती ईमानदारी से करते हैं, पर दोस्त धोखा दे जाए उसका कोई भरोसा नहीं। और हम लोग प्रधानमंत्री साहब को देखना चाहिए, मुख्यमंत्री दिल्ली को देखना चाहिए, नगर निगम को देखना चाहिए। यहाँ की जो व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था है, वह जीरो है। नालियों में कूड़े भरे पड़े हैं, ढेर पड़े हैं, दिल्ली सड़ी पड़ी है। आप देखिए ए ब्लॉक को देखिए, सी ब्लॉक को देखिए, यहाँ के वार्ड घरौली कौंडलीवाल वार्ड को देखिए आप, यहाँ इतने नाले ढेर पड़े हैं कि सड़ान मची पड़ी है। पब्लिक को कोई बेनिफिट ही नहीं है, लोगों की पेंशन तक नहीं आ रही है, बड़े बूढ़े इनकी क्या देख रही है मुख्यमंत्री साहब? तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं टैरिफ के बारे में, आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, भारत की विदेश नीति को कैसे देख रहे हैं, और लगातार जो देश में आवाज़ उठ रही है कि जवाब देने का वक्त आ गया, सर से पानी ऊपर चला गया, क्या मानते हैं? एक वर्ड आपने बोला जवाब, तो ये गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट है, इन्होंने जवाब शब्द को तो भुला दिया है। न पार्लियामेंट में जवाब देते हैं, न जनता को जवाब देते हैं, न आप जैसे जो हमारे मीडिया के साथी हैं न उनको जवाब देते हैं, है ना। जब से बने हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तब से लेकर आज तक इन्होंने सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। आपने जवाब वर्ड यूज़ किया ना, तो जवाबदेही तो इन्होंने अपने हिसाब से जीरो बना दिया है। ये अपने मन की बात करते हैं, लेकिन दूसरे के मन में क्या चल रहा है उस पर इनकी उस पर जवाब नहीं देते, है ना। और रही आपने उसके विदेश जो नीति की बात किया, तो विदेश जो नीति, मैं पहली बार ऐसा फील करता हूँ इस गवर्नमेंट में कि विदेश नीति हमारी टोटल फेलियर है आज की डेट में।
रोज किसी न किसी कंट्री में जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि ये करने क्या जाते हैं। अभी एक पाकिस्तान से हमारी जंग हुई, एक छोटी सी, एक भी सिंगल कंट्री हमारे साथ नहीं आया कि मैं आपके साथ हूँ, जबकि उसके साथ कतर आया, जो अजरबैजान आया। सामने पीठ पीछे कौन कौन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साथ एक सिंगल कंट्री नहीं आया। और जिस पर हम इतना गुरूर करते हैं ट्रम्प ने तो इंडियंस का इतना अपमान किया है इस गवर्नमेंट में कि 1947 के बाद किसी ने नहीं किया। हमारे ही साथी, हमारे ही भारतीय लोग जो रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ पे यूएस में जाते हैं, ठीक है, उनकी मजबूरी है, अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, उतने रूल रेगुलेशन उनको नहीं पता है, और वो डंकी वे से वहाँ पहुँच गए। और हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है, बेड़ियों में बांध के ला के यहाँ पे उसने छोड़ा है। मतलब बेड़ियों में बांध के। अरे उन्होंने वहाँ मर्डर नहीं किया है, उन्होंने वहाँ कोई डकैती नहीं डाली, पेपर ही तो गड़बड़ थे। और यहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन था? गवर्नमेंट ने उनसे पूछा कि हाँ भाई क्या हो रहा है, जो पार्लियामेंट में किसी ने जो जवाब दिया कि क्या हो रहा है? ये हुआ नहीं भाई साहब, नहीं हुआ। अभी जो बात आ रही है कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा इंडिया पाकिस्तान में जो हुआ था, तो इसके लिए एक ट्रम्प का आदेश है। ट्रम्प खुल के हमारे ख्याल से 26 बार 26 बार उस बंदे ने बोला है कि मैंने इसको जो सीज फायर करवाया है, मैंने व्यापार की धमकी दी। हाँ, और इस चीज़ को हमारे यहाँ मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं है ना। वो कह रहे हैं जी नहीं हमने किया आपने किया, तो वो जो आपके दोस्त बोल रहे हैं, एक बार बोल दो मीडिया के सामने कि नहीं वो गलत बोल रहे हैं। अगर हिम्मत हो तो एक बार बोल दो, किसी भी मीडिया चैनल दे दो, हाउस में बोल दो आप कि नहीं जो ट्रम्प बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे? ऐसी मजबूरी क्या है भाई? आपके तो दोस्त हैं, जब गुजरात में आते हैं नमस्ते ट्रम्प होता है, करोड़ों रुपए लगते हैं, झुग्गी झोपड़ी के बगल में सब बैरिकेटिंग हो जाती है कि अंदर की चीज़ न दिखे, और पता नहीं क्या क्या ज़बरदस्ती गले मिला जाता है। तो दोस्ती किस मतलब तरह की है दोस्ती कि वो हम पर जो ज़बरदस्ती आँख दिखा रहा है? हम हिंदुस्तानी किसी से कमज़ोर नहीं है, ना हमारा देश कमज़ोर है, कोई कमजोरी नहीं है। बस यहाँ के विदेश नीति का जो है उस सिस्टम ठीक नहीं लग रहा है। और जवाबदेही होनी चाहिए। देखिए आप हैं, आप भी काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, आपकी भी जवाबदेही है, इनकी भी है, हमारी भी है, एक नागरिक की है, एम्प्लॉई की है, तो गवर्नमेंट की है। जो करोड़ों लोगों का जो प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं आज देश का, उनकी जवाबदेही नहीं है। बिल्कुल कि तो किसको जवाबदेही करेंगे भाई? मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, मीडिया को कोई कुछ कहने को राजी नहीं। अगर मीडिया अगर सही बात पूछ ले तो फिर उनको बैन कर दिया जाएगा या उन पर वो किया जाएगा, है ना। तो कुल मिला के ठीक नहीं है। हम तो ये चाहते हैं हमारा देश बहुत सुंदर देश है, ये आगे बढ़े, तरक्की करे, लेकिन अब किस तरह से? यूएस आज दुनिया में सबसे बड़ी जो सुपर पावर, वो बंदा बार बार हमको धमका रहा है कि 25%। तो हम विरोध भी नहीं कर पा रहे। आप हाउस में विरोध करिए कि हमने ट्रम्प से बात किया या हमने ऐसे किया वैसे। क्या आपका रिएक्शन क्या है? एक वही जब हमारे सब इंडियंस जब हथकड़ी जो यहाँ पे मतलब पैरों में भी बेड़ियाँ यार, ये जो आप उस टाइम बिफोर इंडिपेंडेंस आपने देखा होगा क्रांतिकारियों का, उनके पैरों में भी होता था, हाथों में भी होता था। तो वो चीज़ मतलब पैरों में भी हाथों में भी बांध के ला के यहाँ पे छोड़ा है उसने। तो हमारे लोगों का रिएक्शन क्या था बताइए? हमारी गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था? हमारी गवर्नमेंट बस यही करी थी, गलत किया, जो लोग अप्रवासी हैं वो गलत किया तो हाँ गलत किया, तो सम्मान के साथ उनको और भी देश तो अपने प्लान और देशों ने भेजी, वो लेके आए। छोटा देश नेपाल जो मतलब हमारे बराबर क्या, हमारा 100वां हिस्सा भी नहीं है, उसने कहा आप हमारे किसी बंदे को नहीं भेजेंगे, हम उनको लाएंगे। सही बात ये होती है। आप अपने देश के नागरिकों का आप कितना सम्मान करते हैं। जो पासपोर्ट जो हमारा होता है ना, वो पासपोर्ट इंडिया का होता है, और यूपी बिहार बंगाल उड़ीसा का नहीं होता, वो इंडिया का पासपोर्ट होता है। और जो बंदा वहाँ जाता है वो इंडियन होके जाता है। तो आपकी क्या भूमिका रही, फिर गवर्नमेंट की क्या रही भूमिका? तो ये थोड़ी सी सब चीज़ें बड़ी पीड़ादायक हैं, है ना। और आजकल देखे हर आदमी इंडिविजुअल है, मैं इनकी बात को नहीं काट सकता, मैं इनकी बात को नहीं हर व्यक्ति समझदार है, सबकी अपनी ओपिनियन है।
लेकिन इनके आने के बाद जब से गवर्नमेंट आई है दो नैरेटिव बन गए हैं, ठीक है ना। एक तो कि मोदी की हाँ में हाँ मिलाना है, और एक वो कि वास्तव में पूछना भाई ये ऐसा क्यों है ना। और हमारे ख्याल से इस गवर्नमेंट का आने के पहले अंधभक्त वर्ड आपने नहीं सुना होगा। जो सबसे जो चर्चित वर्ड अगर इस गवर्नमेंट में आया है तो वो अंधभक्ति का है ना। जो वही ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, है ना। जैसे एक बहन जी आई थी, उन्होंने अपनी बात को कहा, लेकिन ऐसे लोग देशद्रोही घोषित कर दिए जाएंगे। ट्रम्प को खुंदक इस बात से कि इंडिया हमारा जो रशिया से क्यों हथियार ले रहा है, हमारा क्यों नहीं ले रहा, यही मेन रीजन है जिसकी वजह से वो टैरिफ इतना बढ़ रहा है। बाकी कोई रीजन नहीं। भारत को जवाब अब देना चाहिए, देना चाहिए, बिल्कुल मना कर देना चाहिए। भिड़ जाओ, जैसे पाकिस्तान से भिड़ो वैसे भिड़ जाओ। लेकिन पाकिस्तान तो छोटा देश है ना, लेकिन अमेरिका सुपर पावर है, क्या इसका लिहाज किया जा रहा है? भारत की तुलना में भी तो अभी छोटा ही है। भारत की तुलना में अमेरिका भी तो छोटा ही है। मजबूरी क्या है? मजबूरी यही है कि अब उससे बार बार विदेश नीति की तो चर्चा हो रही है, लेकिन एक्चुअल विदेश नीति फेल कहाँ हो रही है तो कोई नहीं देख रहा। अभी ट्रम्प वाला जो मामला चल रहा है, टैरिफ लगा दिया ट्रम्प ने 25% और बार बार इंडिया को नीचे दिखा रहा है। आप क्या मानते हैं, सरकार कहीं फेल हो रही है? सरकार को जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? सरकार को जवाब देना चाहिए। मतलब ट्रम्प ने गलत फैसला लिया है हमारे उस पे देश के लिए। अब इससे हमारे अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि अपने देश का प्रधानमंत्री वो कमज़ोर प्रधानमंत्री है, क्योंकि यही प्रधानमंत्री जो है अमेरिका में जाके वोट फॉर ट्रम्प बोले थे, फिर हजारों करोड़ रुपए लगाकर भारत में नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम किया गया, और उनकी दोस्ती की चर्चे आईटी सेल वाले इतना फैलाते हैं। आज क्या हुआ? 25% टैरिफ भारत झेल रहा है। कहाँ गया उनका 56 इंच का सीना? यही है देश का प्रधानमंत्री। और अभी देखिए अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ डील लॉक की है, पहलगाम अटैक, इस पे सब कोई बात ही नहीं है। सरकार किस दबाव में है? बिल्कुल ट्रम्प के दबाव में है, सीधे सीधे देखा जा सकता है। वो चाहे पहलगाम सिंदूर पे देख लीजिए, हमारे सोल्जर्स जो है कितनी ताकत के साथ लड़े, लेकिन हम सीज़ फायर अनाउंसमेंट अमेरिका कर रहा है, उसके 1 घंटे बाद भारत सरकार ऑफिशियली बोलती कि सीज़ फायर, लेकिन उससे 1 घंटे पहले अमेरिका वहाँ से ट्वीट करके बोलता है कि सीज़ फायर हो गया दोनों के बीच में, और भारत सरकार मान भी रही है। और कुछ ही घंटों के बाद देखा जा रहा है कि सीज़ फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने फिर भारत पर हमला किया। एक डेमोक्रेटिक देश के लिए कितना सही है कि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे फैसले ले या इंटरफेयर करे? बिल्कुल गलत है। 140 करोड़ लोगों का हमारा देश है, क्या उसके लिए अपमानजनक स्थिति नहीं होती है? बिल्कुल अपमानजनक है ये। देश का प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए बैठा है, जनता के बारे में सोच ही नहीं रहा है। 11 साल 71 देशों की यात्रा और 131 बार उन्होंने विदेश यात्रा की है, उसका हासिल आप क्या देखते हैं विदेश नीति में? 0 है। फॉरेन पॉलिसी इनकी फेल है। अभी सदन शुरुआत हुआ विदेश भाग गए। तो टैरिफ की जो मार है वो और लोगों पे भी पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। कैसे देखते हैं कि भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत की जो आजीविका जो लोगों की होती है, जो लोग छोटे छोटे व्यापारी होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फिर बेचते हैं, क्या असर आप देखते हैं आगे? भारत की इकोनॉमी 0 है एक हिसाब से। फेल राहुल गांधी जी ने भी बोला, अदर भी लोग बोल रहे हैं, और ये गिरती हुई इकोनॉमी है। हमारा रुपया जो है दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। पता नहीं डंका कहाँ बजा रहे हैं, ये मुझे तो नहीं सुनाई पड़ रहा है, और ये आरएसएस के दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर में सुनाई पड़, आईटी सेल वाले में उनके में सुनाई पड़ रहा होगा, लेकिन हमें नहीं सुनाई दे रहा उनका डंका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम यादव। शिवम बाबू, 25% टैरिफ के ऐलान की बात की गई है, और इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल चरमरा गई है, एकदम ध्वस्त हो गई है, ख़त्म हो गई है। अभी पहलगाम अटैक पे आपने देखा ही होगा कि हमारी सेना जोड़ तोड़ के साथ लगी हुई थी, लेकिन हमें ये बताया गया कि सेना को आदेश नहीं दिया गया कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम पे अटैक किया जाए और उस पर किया जाए।
उसके साथ ये भी देखा गया कि जब हमारी सेना आगे बढ़ रही थी और हम जीत के बेहद करीब थे तो ट्रम्प द्वारा ज़बरदस्ती सीज फायर का ऐलान कर दिया गया, जिससे हमारे सेना का मनोबल भी टूटा और ये हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी की कमियां दिखाता है। जो सरकार कहती कि हमारे साथ इतने देश खड़े हुए, लेकिन देखा है कि आपने जैसे अभी पहले बताया कि मोदी जी ने 71 देशों की यात्रा करी, लेकिन 11 देश भी हमारे सपोर्ट में नहीं खड़े हुए। तो ये आप समझ सकते हैं फॉरेन पॉलिसी किस तरह से गिरती जा रही है। और आपने ये भी देखा होगा देश की स्थिति कितनी ख़राब होती जा रही है, इकॉनमी बिल्कुल गिरती जा रही है, छोटे व्यापारी ख़त्म हो जा रहे हैं, कोई नया आदमी व्यापार नहीं कर पा रहा है, जीएसटी जैसे चीज़ों में लोग फंसे हुए हैं रोज़, और कोई व्यक्ति अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके ऊपर ईडी सीबीआई के छापे मार दिए जाते हैं। इसके बारे में सोचना चाहिए और जनता को भ्रमित किया जा रहा है। और जो आज की मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उनके दबाव में काम कर रही है, कुछ इंडिपेंडेंट रिपोर्टर है जिनकी वजह से थोड़ा देश संभला हुआ है। और इसके साथ देश, आपने देखा होगा देश में कितने स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। अगर शिक्षा ही नहीं रहेगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें देश को शिक्षित करना होगा, हमें गरीब को बढ़ाना होगा, गरीब को आगे करना होगा, किसान को आगे करना होगा। आपने देखा होगा पूरे देश को 2 लोगों के हाथों में बेच दिया जा रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसमें आगे सोचने की ज़रूरत है और जनता को भी सोचना है। और आपने देखा होगा कि किसी नेता का घर नहीं गिरता है, लेकिन क्या कहते हैं स्कूल गिर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। तो इसमें आप भी देखें कि भारत के साथ कल उन्होंने कह दिया कि 25% टैरिफ लगाएंगे। अब आज इन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ बड़ी डील करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की तेल जो भंडार हैं पाकिस्तान के उनको विकसित करेंगे और आने वाले समय क्या पता ऐसा हो कि पाकिस्तान हमें तेल बेचे। देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और जो ये सब हमारे फॉरेन पॉलिसी की कमियां हैं जिसको सिर्फ मीडिया में दिखाया गया है। हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत मजबूत हो रही है, कैमरे और रीलबाजी में रह गए, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही कि और देश पाकिस्तान के करीब होते चले गए। जैसा आपने देखा होगा IMF ने लोन दिया, पाकिस्तान आतंकवादी हमले होने के बाद भी उस देश को 2 बड़ी संस्थाओं ने लोन दिया। तो देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी मजबूत होती है, अगर हम वहाँ पे जाके सवाल जवाब करते IMF से कि उनको लोन क्यों दिया जा रहा है, बल्कि हमारे देश के 27 लोग मारे गए। ठीक है, थैंक यू।